हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज रियल नंबर का पार्ट 7 देखेंगे। ओके, पार्ट 6 देखना ज़रूरी है, फिर ही पार्ट 7 समझ में आएगा। आज का थोड़ा टॉपिक ऐसा है, 1/√2 इज़ इर्रेशनल, प्रूव दैट। ये टॉपिक है अपना आज का, प्रूव दैट √2 इज़ इर्रेशनल। हमारा जैसा हम वही हमारा मेथड है। सपोज 1/√2 इज़ रेशनल, ठीक है ना? ओके, चलो देन व्हाट टू डू। 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। लेट अस एज्यूम दैट, हाँ, वेयर आपको ये सब लिखना है तो a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है ना? चलिए आ जाइए। अब देखिए, वो सेम मेथड है, टेंशन नहीं लेने का। b इधर जाएगा, a इधर, √2 इधर जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू √2a स्क्वायर बोथ दी साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। चल भाई स्क्वायर कर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। 2 क्या हो गया? 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। बोल, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सो 2/b स्क्वायर ऐसे लिखते हैं हम, दैट इज़ वाई 2 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ b। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। नाउ क्या हमें कंसिडर करना पड़ेगा? बोल, लेट मी एज्यूम b इज इक्वल्स टू 2, c कर दूँ, चलेगा? ओके, स्क्वायर बोथ दी साइड्स, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ये b स्क्वायर कहाँ से लिखता था तू? इक्वेशन 1। सो फ्रॉम 1 क्या हुआ? फ्रॉम 1 से 2a स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर हो गया। 2 2 जा 4, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर हो गया, है ना? नाउ 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, दैट इज वाई 2a स्क्वायर का फैक्टर है तो 2a का फैक्टर है। इट इज इक्वेशन equation 3, so it is equation 4. Now we can see from equation 2 and 4, same sir, same, from equation 2 and 4, 2/b and 2/a, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? 2 is a common factor of a and b both, ठीक है? मतलब क्या हुआ? HCF क्या आएगा a और b का? सर 2 आएगा HCF। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया? पक्की बात है? तो लोचा कहाँ लग रहा है मुझे बोल दे, कुछ लोचा है का? कच्चू लोचा नहीं है सर। सो दैट इज़ वाई ये क्या कर रहा है? विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। हमने जो एजम्पशन किया था उसमें हमने एजम्पशन ऐसा किया था कि 1/√2, और ये मतलब रेशनल है। रेशनल हो तो HCF 1 आना चाहिए, ये तो HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। दैट इज़ वाई क्या करेंगे हम? हाँ, यस, आवर एजम्पशन, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो we conclude that 1/√2 is irrational। चिंता ता चिता चिता समझ में आ रहा, चिंता ता चिता चिता समझ आ रहा। डन, बोल डन है। चल, जैसे कि एक क्वेश्चन अब तू तेरे हिसाब से कर लेना। 1/√3, 1/√5, 1/√7, 1/√11। चल, है ना? तेरे हिसाब से करेगा? एक सम और करवाऊँ? चल ठीक है, आजा एक सम और करवाता हूँ। हैरियत पूछो कभी तुम, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अंजाब है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा। चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम गाएंगे, अभी ध्यान दे। 1/√3 इज रेशनल। फटाफट स्पीड बढ़ा चल। सपोज और लेट अस कंसीडर 1/√5 इज रेशनल। बोलो बोलो तारा।
सो 1/√5 इज इक्वल्स टू a बाई बी, वेयर क्या लिखते थे हम, वेयर कौन कौन इंटीजर्स हैं, बोलिए फटाफट फटाफट फटाफट, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ओके डन है। चलो b को इधर, √5 को इधर, b इज इक्वल्स टू √5 a, स्क्वायर बोथ दी साइड, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 5 इज अ factor of b square, 5 is a factor of b square, hence 5 is a factor of b. Question number 2. Let consider, again we can consider b is equals to 5c, square both the sides, 25c square। ये b square कहाँ से रखना है सर, फ्रॉम 1, ठीक है, कहाँ से रखना है बेटा, हाँ, तो 5a स्क्वायर 25c स्क्वायर फ्रॉम 1, 5 5 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। कितना इजी, कितना इजी, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, हैंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। बस इक्वेशन 2 और 4 पर से आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी कैन से दैट, व्हाट कैन वी राइट हियर, ये लिख सकते हैं, हाँ, दैट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स सर बहुत सारा मीनिंग है इसका, 5 कॉमन फैक्टर है, मतलब कि HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू 5। हैंस कोई सर सब कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट हुआ, ये लिख दोगे आप। सो हैंस वी प्रूव दैट 1/√5 इज इरेशनल। बोल कहीं प्रॉब्लम हो तो बता, डन है कि नहीं है। चल पेज चेंज करता हूँ, नया समझ लेते हैं। चलिए 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 चलिए, पार्ट 7 में ही है, 6 + √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट। ओहो सर हमारा वो उल्टा थियरी, सपोज 6 + √2 इज रेशनल, रेशनल है मान लिया, तो 6 + √2 इज इक्वल्स टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। डन है, ओके। चलिए सर √2 को साइड में कीजिए, a/b -6 कन्फर्म है, बस पत गया सर, पत गया, a/b का फॉर्म है वो, ये लिखना हो तो बार बार लिख सकते हो, a एंड b आर इंटीजर्स है ना, तो क्या आधा मार्क्स भी कटेगा नहीं। ओके सिंपल लिखना है a/b -6, ये जो पूरा है ना दोस्तों, पूरा ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है ना, रेशनल है, हाँ ठीक है, ओके। 6 के अपन में 1 तो होता है ना, रेशनल में से रेशनल माइनस कर क्या हुआ, रेशनल ही आंसर आएगा ना, ठीक है चलो। सो ये रेशनल है तो फिर ये पूरा आंसर रेशनल आया, मतलब √2 रेशनल होना चाहिए। सो √2 इज रेशनल नंबर मेरे हिसाब से, तो पंडलोचा क्या हो गया, बट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, it is proved that √2 is irrational, so our assumption is क्या होगा, incorrect, ठीक है ना। so we conclude or we prove that 6 + √2 is इरेशनल। इतना ही लिखना है आपको, बोलिए कैसा रहा, समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 5 - 3 इज़ इरेशनल, माइनस वाला भी ले लो ना तो आपको एक क्लियर हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, ठीक 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 ठीक। दोस्तों दूसरी बार वीडियो देख लेने का तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस वाले सम्स तो दे रहा हूँ मैं। चलो फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे हम। सपोज 5 - √3 इज
रेशनल। खैरियत पूछो कभी तुम कैफियत पूछो। फिर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। बोल डन है। ओके ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये -√3 है दोस्त। -√3 को सामने ले जा, +√3 हो गया। यहाँ पे क्या बचा 5। ये a/b को इधर ले आया तो -a/b, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हूँ दोस्त, हाँ टेंशन नहीं ले। -√3 को सामने ले गया +√3, ये 5 तो ओसे का ओसा, a/b को सामने ले जा तो माइनस हो गया। ठीक है, चलिए वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ऐसा लिख सकता है तो बिंदास, कुछ नहीं रे, सेम सेम चीज़ आ रही है। ये क्या है 5 - ab a/b इज़ रेशनल नंबर। ये क्या है रेशनल नंबर है दोस्त, है ना। सो फिर √3 भी क्या हुआ, √3 इज़ रेशनल नंबर। मेरे हिसाब से तो ये हुआ, बट क्या हो रहा है, बट बस वही कॉन्ट्राडिक्शन, ये वो फलाना ढीमका सब। आवर एजम्पशन इज incorrect. We have proved that √3 is irrational, so our assumption is incorrect. So finally 5 - √3 is irrational। ये आप लिख देना ऊपर में से देख के, ठीक है, सेम की सेम बात है। बोल समझ में आया कि नहीं आया, पक्का है ना। तो फिर चल पेज चेंज करके नया समझ बताता हूँ। चलिए बच्चा लोगों, अच्छा ये मैं पार्ट शुरू करने से पहले आपको बोल दूँ, पार्ट 6 क्या है मालूम है आपको। जो मैंने लाइव लेक्चर लिया था ना रियल नंबर का, वही आपका पार्ट 6 है। तो लाइव पार्ट 7 में आने से पहले कंपलसरी आपको पार्ट 6 वो लाइव लेक्चर था वो आपको देखना है। यूट्यूब पे अपलोड हो गया है, देख लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वरना फिर पार्ट 7 में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, पक्का ना। चलिए ठीक है, आ जाइए फटाफट आ जाइए। वो की वही बात, सपोज 3 + 2√5 इज़ रेशनल, है ना। तो 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b। वो की वो बातें होने वाली है वापस वापस वापस। चलिए 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 भाइयों बहनों, टैन 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 टैन, चलो ओके। वेयर a एंड b आर को प्राइम, है ना, इंटीजर्स। चलिए फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे। 2√5 को उसे का वैसा रहने दे, a/b -3 रहने दे, ठीक है। तेरे को बहुत इच्छा हो तो इस b को इधर ले जा, तो 2√5 इज इक्वल्स टू a - 3b अपॉन b, चलेगा ना, छोटा बच्चा नहीं है तो। अब √5 को सेपरेट कर, a - 3b अपॉन 2b, ये 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो बोल दोस्त सर सिंपल सिंपल सिंपल, ये पूरा का पूरा क्या है मालूम है, a - 3b बाई 2b इज़ रेशनल, बिल्कुल। सो √5 इज़ रेशनल है, रेशनल है नहीं सर, हमारी बात हो चुकी है, देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, इरेशनल नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे, बोल फटाफट, बोलो 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 बोलो। हाँ यस, सो देयर इज़ अ contradiction, okay, so it is proved that √5 is irrational, है ना। so our assumption, हमने जो assumption किया था, हमने जो assume किया था कि ये रेशनल होना चाहिए, पर वो नहीं है दोस्त, assumption is incorrect। कितना मतलब बारीकी से समझाया है दोस्तों। so hence prove that 3 plus, so we conclude that this is irrational। बोल टन है कि नहीं है, कोई इशू है का, नो इशू, चल ठीक है ओके। अब दोस्तों मेरा तगड़ा वाला सम लेने वाला हूँ, उसकी तो तू बात ही मत कर, है ना। चल आ जा, हो रे हो, इतने में नहीं आएगा, इतने में नहीं आएगा, चल ठीक है यहाँ पे आ जाएगा। ओ भैया
√3 + √5 इज़ इरेशनल। सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है दोस्तों, ये अक्सर पूछते हैं, तो प्लीज़ उसको सीरियसली तैयार कीजिएगा। और कुछ ना समझे ऐसा तो मैंने रखा नहीं है, फिर भी आपको डाउट हो तो बोलिएगा, ठीक है। ये चलाने से पहले आपको अभी जो इससे पहले एक सम चलाया है उसका प्रैक्टिस दे देता हूँ। 2 + 3√3 इज इरेशनल, 2 + 3√3, 3 + 2√7 इज इरेशनल, 1 + 2√5 इज इरेशनल, 5 + 3√11 इज इरेशनल। ये तेरे हिसाब से देख लेना। चल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। √3 + √5 इरेशनल, तो हमारा तो वही फंडा है बचपन से। सपोज √3 + √5 इज रेशनल, ठीक है। सो √3 + √5 इज इक्वल्स टू a/b। टेंशन नहीं लेने का। किसी एक को √3 या √5 कोई सेट रख, मान ले मैं √3 कोई सेट रखता हूँ, तो a/b माइनस √5 माइनस हो गया। तो चलो अब इसमें थोड़ा ट्विस्टिंग है दोस्त। स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए √3 का 3 हो गया और a/b माइनस √5 का स्क्वायर हो गया। भाई ये भी √3 का स्क्वायर है ना। चल तो 3 पहले अपनी बात हो चुकी है। पहले का स्क्वायर मतलब a²/b² माइनस तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2√5 a/b प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। चल अब मुझे मेन ये रूट वाला जो है ना इसको पकड़ना है, इसको। हाँ? तो ये माइनस में है, इसको सामने ले आ तो 2√5 a/b a²/b, ये माइनस वाला इधर चला गया तो प्लस 5 है और ये 3 इधर आया तो माइनस हो गया, मतलब 2। भाई ये पूरा माइनस वाला सामने प्लस हो गया। a²/b² तो उसे का उसा पड़ा है, 5 उसे का उसा है, ये 3 प्लस इधर गया तो माइनस हो गया, तो 5 - 3 2 हो गया। चलिए ठीक है, शांति से। उतावल हमका नहीं है, तुझे उतावल है क्या? चल डन है, डन है, डन है, डन है। चलो ये b² को सामने भेजते हैं, तो 2b²/b², एक मेरे हिसाब से एक मस्त मजे का बन गया सम। अब √5 को सेपरेट करना है, तो धड़ाधड़ी b को ऊपर भेज और 2a नीचे है, तो ये b नीचे है तो ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे, और 2a ऊपर है तो नीचे जाएगा। b से b कौन, √5 इज इक्वल्स टू a² + 2b² बाय 2ab। 2ab ये पूरा का पूरा क्या है, रेशनल है। a² + 2b² / 2ab इज रेशनल। सो फिर √5 क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए। बट हम बात कर चुके हैं वही कॉन्ट्राडिक्शन, आवर assumption इज रॉन्ग, सो √5 is proved, already we have proved that √5 is irrational, so that is why √3 + √5 is irrational, ठीक है। चलिए एक नया सा क्वेश्चन लेके फिर आप एक मिनट वीडियो पोस्ट करता हूँ, एक क्वेश्चन चलाता हूँ, फिर हम फिनिश करते हैं। चलिए पेज चेंज हो चुका है और ये टफ़ वाला सम, एक्चुअली में बहुत ही टफ़ वाला सम तो नहीं बोल सकते, ट्राई करते हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सपोज √p + √q इज़ रेशनल। हमारी बात हो चुकी है, सब पहले भी मैंने सम्स करवा दिए हैं। चलो रेशनल सपोज किया, मतलब a/b, किसी एक को इस साइड रखो। क्या तुम मतलब तुम्हें 3 और 5 देते हैं, दो मतलब नंबर्स देते तो ही आपको आता है क्या? ऐसा भी दे सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। a/b माइनस √q, चल स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायर बोथ द साइड्स। चलिए भाई √p का स्क्वायर a/b माइनस √q का स्क्वायर, √p का स्क्वायर p, चलिए स्क्वायर करिए इसका, a²/b² माइनस तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2√q a/b प्लस √q का स्क्वायर q होता है। अब एग्जैक्टली मैं क्या सामने ले जाऊंगा, बोल क्या ले जाऊंगा, ये तो चला जा, ये माइनस है, सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। a²/b² प्लस q, ये इस तरफ आएगा तो माइनस p, ठीक है। कुछ सब इजी है, टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी वाली बातें हैं सब। चल ठीक है, ओके।
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू और ये आ गया माइनस बी, ठीक है कोई बात नहीं। 2 रूट क्यू ए बाई बी, इसको 2 मिनट यहीं पे रहने दें, इसको यहाँ पे भी ले जाओ और यहाँ पे भी ले जाओ। ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है चला जाओ। अब दोस्तों रूट क्यू को सेपरेट कर दे, ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलो इसको सेपरेट करके बी कहाँ जाएगा, सामने ऊपर, ये 2a कहाँ आएगा, सामने नीचे, बी गॉन। सो रूट क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, दैट्स इट। फिर फाइनली हमारी जो हर बार बातें होती हैं, सर दिस इज रेशनल, सो रूट क्यू का आंसर रेशनल है, तो रूट क्यू इज रेशनल, बट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आवर assumption is incorrect because we have already proved that root q is irrational. So ये आगे सब बातें हो चुकी है, उस हिसाब से आप लिखना। कैसा रहा सम, ये सम कैसा रहा लिख के भेजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चल एक लास्ट सम करवाता हूँ फिर हम वीडियो फिनिश करते हैं। चलिए ये इरेशनल प्रूव करना है। लास्ट सम चलिए स्पीड बढ़ाएंगे हम। सपोज ये क्या है, ये रेशनल है, ठीक है। तो 2 रूट 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, ऐसा सब लिखते ना आप। चलिए किसी एक को हम इस साइड रखते हैं, किसी एक को, इसको रखो इसको रखो, ठीक है। 2 रूट 5 को इस साइड रखता हूँ, तो ए अपॉन बी माइनस रूट 3 हो गया सामने। स्क्वायर बोथ दी साइड्स, स्क्वायर बोथ दी साइड्स ए अपॉन बी माइनस रूट 3 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 5 जा 20। चलो पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 रूट 3 ए बाई बी प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। इसको संभाल के रखना है सर, यही काम में आने वाला है, ठीक है। चल ये माइनस में पूरा है तो सामने जाएगा, तो 2 रूट 3 ए बाई बी प्लस हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3 है, और ये 20 सामने जाएगा तो माइनस 20 होगा, मतलब माइनस 70, ठीक है। चल बी स्क्वायर को इस तरफ भेज, माइनस 17 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कन्फर्म। यहाँ पे क्या बचा, ए बी, ठीक है। हाँ चलिए अब रूट 3 को फटाफट अकेला कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 17 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन 2a, बी गॉन, रूट 3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 17 बी स्क्वायर अपॉन 2ab, दैट्स इट आंसर। ये रेशनल तो ये रेशनल, बट हमने तो ये प्रूव कर दिया है कि ये तो इरेशनल है। बातें समझ में आ रही है, चल ठीक है। तो पार्ट 7 देखने से पहले पार्ट 6 कीजिएगा, ठीक है। उसी के बाद पार्ट 7 को, अच्छा ठीक है, इसका प्रैक्टिस पेपर मैं साथ में ही रख रहा हूँ, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। माय नेम इज एलकेश सर। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।